नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। पिछले एपिसोड में हमने आपको डेली वेजर्स की 3 फैमिली से मिलाया और उसमें दिखाया कि वो किस बेबसी के हालात से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लगभग 30 साल हो चुके हैं इन्हें अपनी जंग लड़ते हुए और इस जद्दोजहद में है कि कभी तो कोई सरकार आएगी और इनकी जो मुश्किलें हैं उनका हल निकलेगा। 30 साल की यह लड़ाई आगे कब तक चलेगी इनका इन्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। फैमिली की प्रोफाइलिंग करते वक्त हमने उनसे जाना कि इस समय उनकी कंडीशन क्या है, किस तरह से वो अपने घर का गुजारा चला रहे हैं, बच्चों की फीस कैसे दे रहे हैं, घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए कई तो चल बसे और कई अब तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के 60,000 डेली वेजर्स हैं और हम लगभग 60,000 डेली वेजर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम 60,000 डेली वेजर्स की फैमिलीज की बात कर रहे हैं। इनकी लड़ाई में इनके लीडर्स भी इनके साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। डेली वेजर्स के लीडर से भी हमने बात करी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से किन हालातों में वो अब तक इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार से उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि रेगुलर पॉलिसी को लागू किया जाए, इन्हें रेगुलराइज किया जाए। अब इस जंग में उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कम से कम 94 के बाद आज तक 20-22 साल हो गए हम लोगों को इस डिपार्टमेंट को सेवा देते हुए। तो हर दिन कोई ना कोई एसोसिएशन धरने प्रदर्शन करती आ रही थी। हम लोग भी तकरीबन 2 या 3 साल से हम लोग भी एक्टिवेट हुए हैं इस सिस्टम में। तो धरने प्रदर्शन करने के साथ साथ हम बड़े से मजबूर इस स्थिति में पहुंच गए। हमारे बड़े से साथी जो कि लगातार 94 से काम करते आ रहे हैं, जिनकी एज 60 साल क्रॉस कर गई तकरीबन। तो जब उनकी एज 60 साल क्रॉस कर गई तो जो ऑन ग्राउंड अफसरशाही रहती है उनके ऊपर, जेई साहिबान, AW साहिबान एक्शन हो, तो वो टोटल उनका आधार कार्ड दिखा के उनको घर भेज देते थे, आप अपने घर में चले जाओ क्योंकि आपकी 60 साल एज हो गई है। तो कुछ ये चीज़ें, तो कुछ घर के क्लेश, पैसे की तंगी की वजह से, वेजेज टाइम से ना मिलने की वजह से घर में क्लेश बढ़ते गए। बड़े से मेरे साथी सुसाइड भी कर गए। तो कुछों की तो हालत ही बहुत बुरी है घर की। शायद आप भी किसी के घर में गए होंगे, नोटिस करने जैसी चीज़ सारी। किन किन मुश्किल परिस्थितियों में हम लोग टाइम निकाल रहे हैं, मगर फिर भी निस्वार्थ भाव से इस डिपार्टमेंट को हम चलाते आ रहे हैं। इसी उम्मीद में आज ना कल ना परसों हम परमानेंट होंगे, जिसका एक टाइम पीरियड था 7 साल का। तो 7 साल के बाद परमानेंट पॉलिसी तकरीबन डेली वेजर को मिलती, जब से ये डिपार्टमेंट बना हुआ है 62 से शायद। तो अफसोस जितनी पार्टियाँ आई, मैं निष्कोच राजनीति की बात ना करता हुए आज बड़े आराम से ये बात कह सकता हूँ, 94 के बाद जितनी भी पार्टियाँ आई उन सब पार्टियों ने हमें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। तो अपनी चेयर के लिए उन्हें खूब हम लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया। तो मैनिफेस्टो भी में रखते आए कि डेली वेजर का इशू है, जैसे ही हम लोग सरकार में आएंगे तो उसी समय हम लोग आपका मसला हल करें। मगर अफसोस बड़ी सी सरकारें आई भी, जिन लोगों ने अपना विकास खूब किया, तो आज तक हम जिस जगह थे उससे बुरी हालत में आज हम हो गए हैं। अगर टाइम टू टाइम ये लोग थोड़े थोड़े भी हमारे लोगों को परमानेंट करते रहते तो आज शायद इतनी संख्या ना बनती, इतनी मजबूरी ना बढ़ती। हम लोग कुछ इतने पुराने भी हैं जो 94 के भी हैं अभी, तो 94 के बाद में भी जो लगे हुए हैं आज भी वो इसी राह को देख रहे हैं। कौन सा प्रशासन, कौन सी सरकार ऐसी आई जो हमें परमानेंट करेगी, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे ड्रेस दे सकेंगे। मगर ये सब कुछ करते करते आज जहाँ तक पहुँच गए। फिर हमें 22 जून से ये वाला प्रदर्शन काम छोड़ चलाना पड़ा, जो कि लगभग 127-28 दिन के करीब पहुँच गया। तो बड़े बड़े कार्यक्रम देने के बाद जब हमें ये लगा कि प्रशासन ऐसे बात मानने वाला नहीं है, मैं जिस तरह पिछली पार्टियों की बात की, अब अगर 2014 से बीजेपी एक्टिवेट हुई है, चाहे वो केंद्र सरकार में तो चाहे JNK स्टेट में, हम कह सकते हैं निष्कोच इन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी हम लोगों को बदुआ मजदूरी में और दबाने की और कुचलने की। अगर ये लोग भी कोशिश करते तो
2014 के बाद जितनी जगह इन्होंने इलेक्शन अनाउंसमेंट में ये कहा है कि डेली वेजर का इशू है वो प्रायोरिटी भी है, तो सबसे बड़ा इशू है। उन लोगों को पहले हम मसला हल करेंगे, इन लोगों को SR 64 के तहत इनकी पॉलिसी देंगे। तो अगर ये भी इनकी नीयत और नीति ठीक रहती तो शायद आज भी तस्वीर कुछ और होती। मेरी आपके माध्यम से ये प्रशासन को अपील भी है, रिक्वेस्ट भी है, अगर कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है, हमारा कोई डेली वेजर भाई काम करता करता मर जाता है, जहाँ किसी और वजह से अगर मरता है, कम से कम 10 दिन का उसका टाइम पीरियड रखना चाहिए। 10 दिन के अंदर अंदर उसका जितना भी पेंडिंग है, DDO को इतनी पावर मिलनी चाहिए कि 10 दिन के अंदर अंदर उसके घर में जाके उसका पेंडिंग क्लियर करे। बाकी जो डेथ होने के उपरांत 5 या 10 लाख की हमने बात की है, कम से कम वन सेटलमेंट में उसको परिवार को एक मदद मिलनी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया। तो रही बात हमारी, तो हम अभी धरने पे हैं, एक्टिवेट हैं। अगर हमें तीसरा बाग भी बनाना पड़ा, जैसे पहला बाग पंजाब में बना था जलियांवाला बाग, तो दूसरा बाग बना है कंपनी बाग, जो 17 तारीख को हमने बंद रखा था तकरीबन 12-15 घंटे के लिए। तो पानी का हाहाकार हॉस्पिटल में मचा था। अभी हम लोग एक्टिवेट हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो एक तीसरे बाग की रणनीति के लिए हम काम कर रहे हैं। इससे पहले हम प्रशासन को झुकाना नहीं चाहते, हमारा कोई मकसद नहीं हम प्रशासन को झुकाएं। हमारे हाथ जोड़ के आज भी रिक्वेस्ट और विनती है कि हमारा जो जेन्युइन इशू है, जो जेन्युइन डिमांड है, उसको माना जाए, SRO 64 के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इन डेली वेजेस की लड़ाई में इनके लीडर्स भी इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि SRO 64 को लागू किया जाए या रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू किया जाए, बात इनके हक की है। इनके हक के लिए इनके लीडर्स इनके साथ जद्दोजहद कर रहे हैं कि इस जंग को हम एक दिन जरूर जीतेंगे। तो आइए सुनते हैं बाकी के और लीडर्स का क्या कहना है इस लड़ाई के बारे में, इस जंग के बारे में। जम्मू प्रोविंस में या जम्मू डिवीज़न के, जम्मू प्रोविंस में 20,000 करीब हैं, उसमें 2,000 करीब ITA वर्कर हैं और इतने ही थोड़े से एक्स्ट्रा कर लो हमारे लैंड ओनर भाई हैं और बाकी हमारे DRW और NBCL हैं। टोटल आज की डेट में जो संख्या हमारी है ये 3-4 कैटेगरियों के 20,000 के करीब है और 9,600 कश्मीर में है। तो जिस तरह से डेली वेजेस की समस्या इतने सालों से चली आ रही है लगातार, परिवार का गुजर बसर कैसा होगा? देखिए, कौन सी आपने बात पूछ ली, हमारा दिल और दिमाग समझो पंचर हो जाता है ये बातें बताते हुए। घर से समझो छुप के हम आते हैं, बच्चों की रिस्पांसिबिलिटी, परिवार की रिस्पांसिबिलिटी हम पूरी तरह नहीं निभा पाते। और अगर हम थोड़ा बहुत इस 9,000 में चल रहे हैं तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट सिस्टम एक रहता है। किसी के फादर साहब पेंशन ले रहे हैं, किसी को भाई मदद कर रहा है, किसी की बीवी कढ़ाई सिलाई का काम कर रही है, या किसी के बच्चे इतने बड़े हो गए अब वो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट काम करके अपने बाप का खर्चा चला रहे हैं। हम इस डिपार्टमेंट में आके अपनी लाइफ बर्बाद करने के साथ अपने माँ बाप, अपने बच्चे, 3 पीढ़ियाँ हमने अपनी बर्बाद कर दी। और हमारा आपके चैनल के माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर यूटी वासियों को, उन नौजवानों को एक आह्वान है कि कभी भी किसी इस डिपार्टमेंट, खासकर PHE डिपार्टमेंट डेली वेजर के तौर पे ना आए। ये डिपार्टमेंट शोषण करने का सबसे बड़ा एक अड्डा बन चुका है और हम लोग पिछले 22 जून से लगातार इसलिए प्रोटेस्ट प्रोग्राम पे कि सरकार के दिल में क्या सरकार नीति और नीयत हम क्लियर करवा के जाएंगे, ऐसे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब भी हमारा कोई साथी डेली वेजर के तौर पे लगा, कैजुअल लेबर का ITA लगा, लैंड दी उसने, ये सब लोग इस उम्मीद पे लगे कि 7 साल के बाद SRO 64 में हम रेगुलाइज हो जाएंगे। और जब हम लगे थे, जिसको जवानी का पीरियड कह लो, बिल्कुल जवान थे, तो हमने सोचा चलो 8-10 साल जवानी के यहाँ दे देंगे, उसके बाद अगला हमारा टाइम जिन्होंने शादी करनी थी या जिन्होंने शादी की थी नई बच्चों का भविष्य ठीक हो जाएगा, परिवार की मदद करेंगे। और जो उस टाइम हमारी इकोनॉमिकल पोजीशन थी, इकोनॉमिकल पोजीशन घर की थी या सोशली हम साउंड थे, आज इकोनॉमिकली सोशली दोनों तरफ से हम डाउन हो गए, क्योंकि डिग्रेड हो गए। कारण उसका एक ही है कि हमारा वेतन बहुत कम है और सरकार की तरफ से हर एक शोषण किया जाता है। यूटी बनने के बाद भी सरकार ने वो फैसिलिटी डेली वेजर कैजुअल लेबर को नहीं दी जो बाकी परमानेंट एम्प्लॉयज़ को मिल गई। और हमारा ये मुतालबा पिछले 20-22 साल से है। और आपको एक चीज़ बताऊँ, आपने कहा आप क्या सोच के आए थे, हम लोग यही सोच के आए थे कि 7 साल के बाद हम लोग रेगुलाइज हो जाएंगे और
परमानेंट एम्प्लॉय की तरह अगर उनके बराबर हम काम करते हैं, उनके बराबर ही हमें पे मिलेगी, हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। आज की डेट में हमारा जो साथी 60 साल का रिटायर हो घर जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम जवान और जवानी लेके इस डिपार्टमेंट में आए थे, आज बीमारियां और बुढ़ापा लेके खाली हाथ वापस जा रहे हैं, जो उनका पेंडिंग है वो भी नहीं मिल रहा। मैम मैंने 97 में जॉब शुरू की थी, तब हमें वेजेस मिलता था 1050 रुपये मिलते थे। उसके बाद 1350 हुआ, 1800 हुआ, फिर उसके बाद 2100 हुआ, 3300 हुआ, फिर 4500, उसके बाद 1750 और अब 9000 रुपये वेजेस जो है हम लोगों को मिल रही है। लेकिन आज 9000 से घर परिवार का खर्चा चलाना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि 200 रुपया लीटर तो सरसों का तेल आ रहा है और 9000 रुपया 28 साल सर्विस करने के बाद और 25 साल सर्विस करने के बाद आज सरकार हमें 9000 रुपया सैलरी दे रही है मंथली। और अगर आप प्राइवेट के अंदर भी देखें तो अगर 25 साल कोई प्राइवेट में भी काम करता है तब भी उसको सैलरी जो है 20 से 25,000 रुपया दुकानदार भी दे देता है। लेकिन ये सरकार है कि लगातार मजदूरों का शोषण करती है और डेली वेजर इस उम्मीद में था कि 7 साल के बाद हमारी परमानेंट पॉलिसी मिल जाएगी, हमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, इसी लालच में वो काम करता रहा। लेकिन अफसोस है 94 के बाद जितना भी डेली वेजर एंगेज हुआ, सरकारें समय समय पे बदलती रहें, चाहे किसी भी पार्टी की हो, सभी सरकारें रहीं, एलजी प्रशासन भी रहा, गवर्नर रूल भी रहा, लेकिन आज तक डेली वेजर के साथ इंसाफ नहीं हुआ। डेली वेजर आज भी बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर है। विकास तभी होता है कि जब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए, उनको उनके बच्चों को एजुकेशन मिले, लोगों को 2 वक्त की रोटी मिले और वो आराम से अपना जीवन गुजार सके, उसको विकास कहा जाता है। लेकिन आज बड़े बड़े प्रोजेक्टों को शायद विकास समझा जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। हर फैमिली के अंदर, मेरी ही नहीं है, हर फैमिली के अंदर लगभग 5-5, 6-6 मेंबर सभी फैमिलीज के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सरकार पता नहीं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासकर जम्मू के लोगों के साथ क्यों इतना भेदभाव कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी के साथ 11 नवंबर को, जब हमारी 11 नवंबर 2020 को हमारी बातचीत हुई, तो हमने अपना सारा उनके सामने प्रॉब्लम जो थी उनको बताई थी। तो उन्होंने खुद माना था कि जम्मू के लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। आप मेरे दरवाजे पे आए हो, अब आप मायूस मत होकर मत जाना, मैं जो बेस्ट वे आप पॉसिबल होगा वो आपके लिए करूंगा। और डीडीसी इलेक्शन खत्म होते ही आपकी रेगुलराइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आज 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है इस बात को भी, लेकिन आज तक भी डेली वेजर के को इंसाफ देने के लिए एक भी कदम जो है एलजी प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया। देखिए मैम, बीजेपी से उम्मीद तो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो कमेटी अभी बनाई गई है ये इनको 2 साल पहले बना देनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। कमेटियां सिर्फ कमेटी के नाम पे ना रहे, ये सीरियसनेस कमेटी को दिखानी होगी। जो लोग इस कमेटी के अंदर शामिल किए गए हैं, जैसे श्यामलाल शर्मा जी, और वो पर्टिकुलर एक पॉइंट जो पीएचई डेली वेजर का है वो सारी समस्याएं भी जानते हैं। और क्योंकि वो पीएचई के कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और उन्होंने ही 2014 में एक डाटा जो है कैबिनेट सब कमेटी के अंदर रखा था, कैबिनेट तक भी लाया था, नॉन एजेंडा मीटिंग हुई थी, तो वो सारा इस मसले को जानते हैं। और जो लोग ब्यूरोक्रेट्स ये गुमराह करते हैं केंद्र सरकार को भी ये इस तरीके से लगे, ये उस तरीके से लगे, तो उसका काउंटर करने के लिए वो एक बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो दूसरा श्यामलाल चौधरी जी हैं, वो भी पीएचई को बड़ी पर्टिकुलर बारीकी से जानते हैं क्योंकि वो पीएचई के मंत्री रहे हैं। अभिनव शर्मा जी हैं, अभिनव शर्मा जी लॉ को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और मैंने पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू भी सुना था जिसमें उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि लॉ के हिसाब से इनको 7 साल के बाद रेगुलाइज करना पड़ेगा और सरकार को कानून इसका अथॉराइजेशन देता है। उन्होंने आर्डर भी बताया था, आर्डर नंबर 1285 जो 2001 में निकला हुआ है। तो उसके बाद मनकोटिया जी हैं, अच्छे तेजतरार नेता हैं, शक्ति परिहार जी हैं, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एलजी भी उनके हैं। अगर ये लोग सीरियसली इस कमेटी ये काम करती है तो डेली वेजर को फायदा हो सकता है। और मेरी अपील रहेगी इन लोगों से कि इस मसले का हल करें, इसको एज ए वोट बैंक या राजनीतिक तौर पे ना देखें, इसको ह्यूमन बीइंग इशू समझ के इसका जल्द से जल्द निवारण करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो में देखा आपने कि किस तरह से डेली वेजर्स के ये लीडर इनकी जंग में इनके साथ लगातार खड़े हैं, डंडे भी खाए, अरेस्ट भी हुए, हालात मुश्किल से मुश्किल भी होते चले गए, लेकिन फिर भी ये पूरी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एक ना एक दिन हम इस लड़ाई को जीतेंगे। कभी ना कभी कोई सरकार तो हमारे लिए सोचेगी, कभी ना कभी रेगुलराइजेशन की जो पॉलिसी है उसे लागू किया जाएगा।
SRO 64 को लागू किया जाएगा और इनकी जिंदगी भी आम इंसान की तरह बेहतर होगी।